हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q। इस Q पॉइंट से जो रेडियस हमने ड्रॉ किया है वो है हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करने के लिए जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, वो हमें 25 सेंटीमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना है ये रेडियस। तो इस पॉइंट को हम P पॉइंट लिख लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम O पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो हम ध्यान से देखिए तो हमें क्या गिवन है। एक तो हमें गिवन है रेडियस 24, हमें गिवन है टेंजेंट PQ जो कि है 24 सेंटीमीटर, और एक हमें डिस्टेंस गिवन है 25। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, और एक हमें डिस्टेंस गिवन है जो कि डिस्टेंस OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल POQ using Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम के अंदर हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए राइट एंगल है, तो राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड हो जाएगी यहाँ पर हाइपोटेनिस। तो यहाँ पर हाइपोटेनिस हो जाएगा हमारा OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है यहाँ पर OP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज PQ स्क्वायर। यहाँ पर OQ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, हियर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OP जो कि रेडियस है हमें फाइंड करना है एज इट इज, प्लस PQ इज 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज 576। हियर OP स्क्वायर इज इक्वल टू 576 को बाई TP करेंगे तो ये हो गया 625 माइनस 576। हियर OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576, ये हो जाएगा 49। हियर OP इज इक्वल टू √49 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर OP का वैल्यू आ गया 7, तो हमारा जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन फिगर 10.11 इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पर TP और TQ क्या है, टेंजेंट्स हैं जिनका सेंटर है O, एंड दैट POQ इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पर POQ एंगल जो है वो हमें गिवन है 110 डिग्री। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, हमें PTQ एंगल फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एंगल P और एंगल Q जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि गिवन एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, तो हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
रेडियस और टेंजेंट जो होती है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इट मीन यहाँ पर भी हो गया 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर भी कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल या इन क्वाड्रिलेटरल, OPTQ, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मतलब इन चारों एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंगल P प्लस एंगल POQ प्लस एंगल Q प्लस एंगल PTQ, और इन चारों का सम होता है 360 डिग्री। एंगल P ऑलरेडी हमें गिवन है 90 डिग्री, एंगल POQ भी हमें गिवन है 110 डिग्री, प्लस एंगल Q इज अगेन 90 डिग्री, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 जो कि हो जाएगा हमारा 290 डिग्री, प्लस एंगल PTQ is equal to 360 degree. Here angle PTQ is equal to 360 minus 290 is equal to 70 डिग्री। मतलब हमारा जो एंगल PTQ जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि PA और PB दो टेंजेंट्स हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ की गई हैं, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है या जो एंगल हमें गिवन है वो गिवन है हमें 80 डिग्री। देन एंगल POA इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पर POA एंगल फाइंड करना है। देखो ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, यहाँ पर हमें पूरा एंगल फाइंड करना था और यहाँ पे हमें ये एंगल के साथ इसका हाफ एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल फाइंड करने के बाद उसको हाफ कर देंगे तो यहाँ पर PO एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल A भी 90 डिग्री है और एंगल B भी क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल POB प्लस एंगल B प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल POB हमको फाइंड करना है, प्लस एंगल B अगेन 90 डिग्री, एंड APB हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 80 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल POB प्लस 90 90 80, तो 90 प्लस 90 हो गया 180, और 180 को 80 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री, इज इक्वल टू 360। Here angle POB is equal to 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल कितना आ गया 100, तो इसका हाफ करने पर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल POA इज इक्वल टू एंगल
POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल POB। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू जो एंगल आ गया वो आ गया 50 डिग्री। तो हमारा ये वाला जो POA एंगल है वो कितना डिग्री हो गया, 50 डिग्री।